लाहौर की परिंदा मार्केट में जो ज़ुल्म हुआ है ना, उस पे मैं हैरान हूँ कि वाक़ई क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो पहले यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने वीडियोज़ देखी, तो मैं हैरान हुआ कि वो जिसने उस ऑपरेशन का हेड किया या जिसने हुक्म दिया कि आप जाएँ और जाकर परिंदा मार्केट गिरा दें और उसने ये नहीं देखा कि वहाँ पे उन परिंदे और उनके जो बच्चे हैं, वो वहाँ पे मर सकते हैं, उनकी हलाकतें हो सकती हैं और ऐसा ही हुआ। सैकड़ों जो है वो परिंदे वो मार दिए गए, ज़िंदा मार दिए गए। ये मैं पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक इस्लामी मुल्क में एक ऐसी ज़हनियत वाले लोग हैं जो इदारों के ऊपर बैठे हैं, जो हेड करते हैं, सिर्फ़ किस लिए कि सुनने में ये आ रहा है कि जी वो जो जगह थी वो बहुत कोई कीमती जगह और पता नहीं किसके लिए वो जगह खाली करवाई जा रही है। सिर्फ़ ये बात सिर्फ़ इसके लिए आप जानवरों को कुछ समझते ही नहीं है। हालाँकि इंग्लैंड का एक वाक़या है कि वहाँ पे एक शख़्स ने कबूतर को पत्थर मार के ज़ख्मी कर दिया था और कबूतर नीचे गिर गया था। जब उस शख़्स की कंप्लेन हुई तो अदालत ने उसको 6 माह की कैद की सज़ा दी थी। ये एक राइट्स हैं जो परिंदों के, जानवरों के जो यूरोप के कंट्रीज़ में या अमेरिका में हो सकते हैं। लेकिन हमारे इस्लामी मुल्क हम तो उनको अंग्रेज़ कहते हैं कि जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं और इस्लाम तो बड़ा अमन पसंद और तअम्मुल वाला मज़हब है। लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद हमारे काम ये हैं कि अगर कोई अंग्रेज़ या कोई गैर मुस्लिम शख़्स हमें देखे और मुसलमान उसने होना हो, उसने इस्लाम कबूल करना हो, लेकिन हमें देख के वो कभी नहीं होगा। उस शख़्स के ज़हनियत और उसके पत्थर दिल होने पे मुझे अफ़सोस है जिसने इस परिंदा मार्केट को गिराने का हुक्म दिया और वहाँ पे ना बेज़ुबान जानवरों के बारे में उसने सोचा, ना उनके बच्चों के बारे में सोचा।